ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किए जाने के संबंध में कथित टिप्पणी पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद 2:15 बजे फिर शुरू हुई। सदन ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि श्री शिवकुमार की ये टिप्पणी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के विचारों को भी दर्शाती है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी संसद चलाने की है, लेकिन उन्होंने संसद को बाधित करने का विकल्प चुना है, जो निराशाजनक है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से नकदी बरामद होने के इस मुद्दे पर आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। ये बैठक संसद भवन में सभापति के कक्ष में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति ने महिला विधायकों का आह्वान किया कि वे जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। अपनी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर वे संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य की 25 करोड़ जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। प्रयागराज का महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 8 वर्षों में उतना काम किया है जितना पिछली सरकारों ने 22 वर्षों में भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कल शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 ग्रामीणों ने नर्सरी में लकड़ियां इकट्ठा करते समय हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों को देखा, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस, विशेष अभियान समूह, सेना और अर्धसैनिक बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे क्षय रोग से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच विशाखापत्तनम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 5वें दिन भी विभिन्न स्पर्धाओं में एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी में मोना अग्रवाल ने आज डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 मिक्स्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं आनंद कृष्णन ने रजत और सचिन सिद्धनवर ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।